इस वक्त जो सेटअप है आईटी सेक्टर को लेकर एंड स्टॉक्स एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, हम देख रहे हैं कि री-रेट हो रहे हैं डाउनवर्ड्स ओवर लास्ट 1 ईयर एक्चुअली नाउ। अनसर्टेनिटी यूएस मार्केट्स की और भी इस वक्त प्रेशर ऐड कर रही है। ऐसे समय में आप कैसे देख रहे हैं द फ्यूचर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर इन द नियर टर्म, क्योंकि काफी नेगेटिव सेंटिमेंट है, उसका असर सीधे सीधे आईटी सेक्टर पर पड़ता है, तो कैसे आप मैनेज करेंगे जो आपकी ग्रोथ मोमेंटम है, डबल डिजिट ग्रोथ दैट यू हैव एंटिसिपेटेड इन FY20? अगर हम टीसीएस की पहले बात करें, एंड प्रोबेबली यू कैन टेक टीसीएस एज अ एक्सटेंशन ऑफ द ओवरऑल आईटी, FY23 टीसीएस का हमने 13.7% ग्रोथ डिलीवर किया, and that was on the back of a mid-teens growth over 15% in the last financial year. And अगर हम ओवरऑल वर्टिकल्स के हिसाब से देखें, हमारे सारे वर्टिकल्स जो है डबल डिजिट से मिड टीन्स के बीच में रहे. मोस्ट ऑफ देम आर बिटवीन 13 to 15% ग्रोथ इन FY23. अगर ज्योग्राफी के हिसाब से भी देखें तो यूएस, यूके दोनों 15% के पे ग्रो किए, एंड यूरोप, गिवन द कंसर्न्स इट हैड इन द लास्ट ईयर, had a near double-digit growth. Looking forward from here, if you look at it, the things from a geography perspective, what we have called out. अगर हमने जब यूके की बात की थी, हमने तकरीबन 2 से 3 क्वार्टर पहले कॉल आउट किया था कि customers have taken everything in their stride and they are actively taking decisions. That resulted in deal wins in the previous quarter, and you see in the current quarter, अगर आप revenue देखें तो UK का revenue has outperformed significantly, much higher. It's almost 5% in constant currency terms sequentially. Europe, हमने last quarter call out किया था कि now customers are getting more and more proactive, taking decisions. That has led to better deal wins in Europe coming in this quarter. And hopefully what happened in UK should continue. What has happened in North America is decision making jo hai from the beginning of the quarter, the sequence of events jo February or March mein hue came in increasingly negative, both from macro environment perspective or customer sentiments bhi negative hote gaye, and that is what is playing out in the current one, and probably in the short term, people, the economists come and tell us that there would be a technical recession, maybe a 2-quarter contraction. But if you look at it, technology as a industry perennial, technology की demand जो है and the trends जो देखते हैं हम, whether cloud transformation है या in terms of modernization of their entire systems, या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो कस्टमर्स एक्सपेक्ट करेंगे स्पेसिफिकली इन अ रिसेशनरी एनवायरनमेंट शुड कंटिन्यू. attrition 20.1%, which I think जो आपने एक ट्रेजेक्टरी बताई थी, जिस तरह से attrition कम होते जाएगा, आई थिंक हम उस ट्रैक पर तो आगे. क्या आगे आउटलुक लग रहा है? क्या ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड और भी कंटिन्यू होगा आगे, यू थिंक अब यहाँ पर स्टेबल हो गया है? सर, एट्रिशन का क्वेश्चन ऐसा है कि 21.3 से 20.1 आए हैं हम इस क्वार्टर में. एलटीएम देखा जाए तो 120 बेसिस पॉइंट, बट क्वार्टरली एनुअलाइज्ड एट्रिशन अगर देखेंगे तो इट इज रिड्यूस्ड बाय 4.2%. तो वो काफी अच्छी बात है. और ये एक्चुअली आगे देखेंगे तो आगे हम लोग कंटिन्यू सी दिस ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड. और दूसरे next 2 quarters, Q3 and Q4, second half of the year, you will see this attrition levels coming back to pre-pandemic level. तो ये है टीसीएस मैनेजमेंट, और ये सिर्फ एक झलक थी. और बड़ा इंटरव्यू हमने किया है. 12 बजे आप पूरा इंटरव्यू सुन सकते हैं. कंपनी के सीएफओ और सीएचआरओ के साथ जो बातचीत हुई है उस पर रहेगा फोकस. 12 बजे पूरा इंटरव्यू आप सुनिए. बट अनिल जी, फाइनली टीसीएस मैनेजमेंट के साथ हमारी बात हो गई सर. 2 क्वार्टर बाद, 2 तिमाहियों बाद, 2 तिमाहियों बाद. बिल्कुल 2 तिमाहियों पहले बहुत कुछ हुआ था जो आप सब लोगों ने देखा था. बड़ा मुद्दा भी बन गया था. आज टीसीएस के मैनेजमेंट ने हमें इंटरव्यू फिर से दिया है. 2 तिमाहियों में हम इंटरव्यू नहीं कर पाए, लेकिन 1-2 चीजें मैं जरूर दीप इसमें कहना चाहता हूँ. पहली चीज तो ये कि 2 तिमाहियों पहले हमने जो मुद्दा उठाया था
मुद्दा ये था कि हिंदी के और रिटेल निवेशकों के साथ भेदभाव ना हो जी। जो भी इंटरव्यू आए किसी भी बड़ी तरह की कंपनियों का, वो एक समय पर हो, सबके लिए एक साथ हो जी। वो ज्यादा बेहतर है, ताकि सब दर्शकों को मौका मिल सके। ऐसा ना हो कि कुछ दर्शक वो इंटरव्यू मार्केट के पहले सुन पाए, समझ पाए, और कुछ दर्शक बाद में। तो वो हमारी मांग थी। हिंदी इंग्लिश तो जो मैनेजमेंट हिंदी बोल सकता है हिंदी बोले, अंग्रेजी भी बोले, फर्क नहीं पड़ता। हम कई सारे इंटरव्यू अंग्रेजी में करते हैं। और उसको लेकर शायद एक थोड़ी सी मैं ये कहूँगा, इसको एक शब्द जो देना चाहूँगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हम चाहते थे कि टीसीएस का मैनेजमेंट एम्बार्गो सबके लिए रखे और हिंदी के दर्शकों से भी बातचीत करे। ये हमारी मांग थी। अब ये मांग हमें लगता है कि टीसीएस तक पहुंची थी, टीसीएस के मैनेजमेंट तक ये मांग पहुंची नहीं। और फिर अब जब हमने ये टीवी पर हमने उस मुद्दे को उठाया तो बात थोड़ी बढ़ गई। बाद में जब हमने ये बात की, पता किया, तो हुआ ये कि टीसीएस के मैनेजमेंट तक वो बात पहुंची नहीं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, पीआर एजेंसीज होती हैं, दूसरे जो लोग होते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये आप रखिए, लेकिन अगर वो उन्हें बताएंगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक चीज जो कहना चाहता हूँ इस मामले में, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपनी और कोई भी मैनेजमेंट महान तब बनता है जब वो वाकई में सभी इन्वेस्टर्स को बराबर समझता है, और जहां भी उनको पहला संकेत ऐसा मिले उसे वो तुरंत ठीक करके आगे बढ़ता है। इस मामले में टीसीएस, टाटा ग्रुप, राजेश गोपीनाथन साहब, प्रीति वासन साहब पास नहीं हुए, डिस्टिंक्शन नंबर भी नहीं लाए, 100 में से 100 लेके आए। ये ऐसी कंपनियां मार्केट का रेस्पेक्ट देती, कमांड करती है। तो मैं टीसीएस के मैनेजमेंट को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि भले ही टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जहां विदेशी निवेशक ज्यादा है, हिंदुस्तान की टॉप 3 कंपनी में हमेशा रहती है, राइट, फॉरेन इन्वेस्टर्स उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिंदी के दर्शकों की मांग को समझा। इस बार उन्होंने एम्बार्गो सबके लिए रखा है। आप देखिए, दोनों महानुभाव जो आए बहुत अच्छी हिंदी में भी बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी बात करने वाले गेस्ट हमारे पास हमें टीसीएस से मिलेंगे। तो मैं जितनी तारीफ करूं टीसीएस की उतनी कम है। और इसीलिए यही फर्क है दूसरी कंपनियों में, टीसीएस में यही फर्क है दूसरे ग्रुप्स में, टाटा ग्रुप में। वो तुरंत उन्हें बात समझ में आई कि हमने ये मुद्दा क्यों रेज किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट जायज है, और हम तक ये बात ही नहीं पहुंची। मैं 101% कहना चाहता हूँ, कहीं टीसीएस के मैनेजमेंट की भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कम्युनिकेशन गैप रह गया तो नेचुरली वो फिलअप हो गया। उन्हें भी पता है, उन्हें भी लगा कि अरे ये अचानक से क्या हो गया, हम क्यों इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, विच इज फेयर। तो उसको सुलझाने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन जो टीसीएस के मैनेजमेंट ने किया है, कमाल किया है। और यही वजह, हम हमेशा से टीसीएस के फैन रहे हैं, हमेशा से टाटा ग्रुप के फैन रहे हैं। और जो उनके कहना चाहिए कि जो उनके गुण हैं ऊपर से आए, रतन टाटा साहब, और उनसे पहले से टाटा ग्रुप से लेकर फिर चंद्रा सर, राजेश गोपीनाथन सर, अब प्रीति सर हैं, ये वो आते हैं, उनके पूरे कैरेक्टर में आते हैं, उनके पूरे डीएनए में आते हैं। तो इसलिए मैं एक बार फिर से टीसीएस के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सारे दर्शकों के बिहाफ पर, क्योंकि आपकी कंपनी को रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे दर्शक पसंद कर, हम हैं वो जिन्होंने टीसीएस के बायबैक पे पूरा का पूरा शो किया, इतनी मेहनत करके। हम चाहते हैं किस तरह से लोग टीसीएस में निवेश करें, पैसा बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं इस मंच से ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ हमने कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी किया, अगर उन्हें बुरा भी लगा हो, दिल दुखा भी हो, तो हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो माफी मांगते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, जो पॉइंट था वो पॉइंट सही था, उन्होंने समझा भी, एक्सेप्ट भी किया और लागू भी कर दिया। ये बेस्ट पार्ट है। तो इसके लिए टीसीएस का मैनेजमेंट बधाई का पात्र है। बिल्कुल। तो चलिए, बढ़िया है। एक झलक तो आपने सुन ली, और पूरा इंटरव्यू आप 12 बजे सुन भी सकते हैं, जो स्वाति ने किया है।